माँ बाप नाराज हो हमको, मतलब अपने बच्चों को लेके, और बच्चा जैसे कुछ अपना अमल करे, तो क्या बच्चे के अमल पे कोई फर्क पड़ेगा माँ बाप के नाराज होने से? देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक साथ आप नहीं जोड़ सकते। माँ बाप अगर नाराज हैं और हकीकत में आपने कोई ऐसा काम किया है जिस पर वो नाराज होना उनका वजह है, ऐसी सूरत में इसका गुनाह आपको मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो दूसरी नेकियां आप कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, दूसरी इबादतें कर रहे हैं, उन तमाम आमाल की नेकियां आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो जो दूसरे आमाल नेक आमाल कर रहे हैं उसका ताल्लुक माँ बाप की नाराजगी से नहीं है। तो माँ बाप अगर हकीकत में बजा तौर पर आपकी किसी गलती पर, आपकी नाफरमानी पर नाराज हैं, इसका गुनाह आपको मिलेगा। लेकिन जो दूसरी नेकियां आप कर रहे हैं उसका अज्र आपको मिलेगा, क्योंकि कायदा है कि दो इबादतों का अगर जिहा मुनफक हो तो दोनों एक का हुक्म दूसरे पर असरअंदाज नहीं होगा। अब ये माँ बाप की इताअत या उनकी नाराजगी ये दूसरा मसला है, आपकी जो दूसरी नेकियां हैं वो दूसरा मसला है। तो आपकी नेकियों का सवाब आपको इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन ये माँ बाप की जो नाराजगी है इसका गुनाह आपको मिलेगा। लेकिन माँ बाप की नाराजगी उसी वक्त जब उनकी नाराजगी हकीकत में बजा हो। अगर यूं ही नाराज रहते हैं तो उससे ऐसा नहीं कि यूं ही उनके नाराज रहने से आपको गुनाह मिलेगा। अगर हकीकत में कोई सबब है, शरई सबब है जिसकी बुनियाद पर नाराज हैं, तो फिर इसका गुनाह मिलेगा। जी जिससे जी मैं भाई। ये बात मतलब आपसे खुल के बोल सकता हूँ कि किस तरीके से नाराज है, तो आप बता सकते? हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। जैसे कि मैं एक लड़की को थोड़ा पसंद सा है। शॉर्ट में कर लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट में बोलिए। हाँ हाँ हाँ, मैं बोला कि मैं मतलब निकाह करना चाहता हूँ, घर वालों को बोला, तो उनके घर वाले क्या है, लड़की भी अहले हदीस है, और इधर से मतलब कि और जो माँ बाप है, हमारे माँ बाप भी और उनके माँ बाप भी, तो उन क्या है कि वो बरेलवी है, मतलब कि वो ठीक है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो आपके वालिदैन राजी नहीं हो रहे उस पर? जी, उनके भी वालिदैन राजी नहीं है, और लड़की भी अहले हदीस है, और इधर से हम भी अहले हदीस को फॉलो करते हैं, और उनके वालिदैन भी अहले हदीस नहीं है, और हमारे वालिदैन भी अहले हदीस नहीं है। जी शेख। ये सिर्फ बताइए कि लड़की का जो वालिद है वो राजी है कि नहीं? लड़की के वालिद राजी है क्या नहीं? शमशुल हक साहब, आखिर में इनका सवाल मैं म्यूट ठीक है से भाई समझ आप। नहीं सका कि नाराजगी मतलब अदम रजामंदी किसकी जानिब से है? चारों की तरफ से है शेख, लड़के के भी माँ बाप राजी नहीं है, लड़की के भी माँ बाप राजी नहीं है। लेकिन देखिए, लड़की राजी है। हाँ सिर्फ लड़की राजी है, और लड़का देखिए, राजी है बस। हाँ देखिए भाई, लड़के की शादी के लिए जरूरी नहीं है कि लड़के के वालिदैन राजी हों। अगर लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उसके लिए जो चीज जरूरी है कि वो लड़की राजी हो और लड़की का जो वली है वो राजी हो। और अगर वो वहां पे शादी कर रहा है इस रजामंदी के साथ, लड़की के वली और लड़की की रजामंदी के साथ शादी कर रहा है, और इस बुनियाद पर उस लड़के के वालिदैन नाराज हो रहे हैं, तो ये शरई सबब नहीं है, क्योंकि उन्हें नाराजगी का हक नहीं है। यहाँ पर लड़का अपना वली खुद होता है, माँ बाप की रजामंदी जरूरी नहीं होती है लड़के की शादी में। लड़की की शादी में उसके वली की रजामंदी जरूरी होती है। तो अगर इस वजह से माँ बाप नाराज हैं तो उन्हें नाराज होने का हक नहीं है। लेकिन बहरहाल इस तरह के मसाइल, बड़े फैसले, शादी ब्याह के जो बड़े फैसले होते हैं, आप कोशिश करें कि अपने वालिदैन को भी एतमाद में लेकर के फिर कोई कदम उठाएं। ये अच्छी बात है, इंशाल्लाह इसमें खैर होगा। लेकिन शरई हुक्म यही है कि आपकी शादी के लिए आपके वालिदैन की रजामंदी जरूरी नहीं है, बल्कि लड़की के वालिद का राजी होना जरूरी है।